नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो सुंदरकांड के बाद जो युद्धकांड स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम युद्धकांड के बारे में शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हनुमान द्वारा दी गई अमूल्य सेवा के प्रति कृतज्ञता से भर उठे श्री राम हनुमान से अत्यंत प्रसन्न थे। हनुमान की प्रशंसा करते हुए श्री राम बोले, गरुड़ के अतिरिक्त अन्य कोई भी वह कार्य संपन्न नहीं कर पाता जिसे आपने किया है। सर्वोत्तम सेवक वह होता है जो अपने स्वामी द्वारा कोई कार्य सौंपे जाने पर सौंपे गए कार्यभार से अधिक कार्य संपन्न करता है। मध्यम दर्जे का सेवक वह होता है जो सक्षम होने पर भी स्वामी द्वारा दिए गए आदेश से अधिक कार्य करने का प्रयास नहीं करता। सबसे अधम सेवक वह होता है जो समर्थ होने पर भी स्वामी द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं करता है। मेरे प्रिय हनुमान, आपने न सिर्फ सीता का पता लगाया बल्कि आपने अपनी बातों से उन्हें ढांढस भी बंधाया। आपने संपूर्ण लंका नगरी का सर्वेक्षण किया, महान राक्षस योद्धाओं की शक्ति का परीक्षण किया और आपने रावण के दिल में भय पैदा किया। वास्तव में आपकी इस सेवा से व्यवहारत मेरे प्राणों की रक्षा की है। मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि मैं आपको उचित पुरस्कार दे पाने में असमर्थ हूँ। इस समय वनवास में होने के कारण मैं एकमात्र यही कर सकता हूँ कि आपको गले से लगा लूँ। यह कहकर श्री राम ने हनुमान को स्नेहपूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। फिर सुग्रीव की ओर मुड़कर बोले, अब हमें यह पता है कि सीता कहाँ है, परंतु वानरगण विशाल समुद्र को पार कैसे करेंगे। मुझे अचानक यह महसूस हो रहा है कि हमारी सभी आशाएं और कठोर परिश्रम व्यर्थ रहे। राम एकदम चुप हो गए और गहन चिंतन मनन में डूब गए। तभी सुग्रीव बोले, हे प्रभु, जिस प्रकार एक कृतज्ञ व्यक्ति आसानी से अपने पर किए गए उपकार को भुला देता है, उसी प्रकार आपको दुख का त्याग कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति में उत्साह की भावना नहीं होती है, उसके समस्त कार्य दुख के कारण बन जाते हैं, और जो व्यक्ति दुख में डूब गया हो, उसके सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। मैं रावण से युद्ध करने की संभावना को लेकर रोमांचित हूँ और मुझे विश्वास है कि वानरगण यह कार्य संपन्न करने में समर्थ हैं। क्यों ना किसी प्रकार से समुद्र के ऊपर एक सेतु बनाया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि वानरगण लंका में प्रवेश कर गए तो वे निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। हनुमान की ओर रुख करते हुए श्री राम बोले, मैं अपनी गूढ़ शक्तियों का प्रयोग करके आसानी से समुद्र पार कर सकता हूँ, या फिर यदि मैं चाहूँ तो समुद्र को सुखा सकता हूँ, परंतु मुझे लंका की किलेबंदियों के बारे में और साथ ही वहाँ आप जितनी भी प्रासंगिक जानकारी एकत्रित कर पाए हो उनके बारे में विस्तार से बताएं। हनुमान उत्साह के साथ बोले, लंका में 4 प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणालियां हैं। पहली, यह कि एक पर्वत पर बहुत ऊंचाई में बसे होने के कारण और चारों ओर से एक नदी से व सघन वनों से घिरे होने के कारण उस पर आक्रमण करना प्राकृतिक रूप से कठिन है। इसके अतिरिक्त वहां कृत्रिम रूप से खड़ी की गई किलेबंदियां हैं। लंका के चारों ओर सोने की बहुत ऊंची 4 दीवारी है और 4 दिशाओं में 4 विशालकाय प्रवेश द्वार हैं। दीवारों के चारों ओर चौड़ी चौड़ी खाइयां हैं और इन खाइयों पर 4 खुलने बंद होने वाले पुल हैं जो चारों प्रवेश द्वारों को जाते हैं। लंका में आग लगाते समय मैंने यह जानबूझकर सभी खुलने बंद हो जाने वाले पुलों को नष्ट कर डाला और दीवारों के कई हिस्सों को तोड़ डाला था। मेरे प्रिय श्री राम, मेरा प्रस्ताव है कि अंगद, द्विंद, मैंदा, जामन, पानस, नील और मैं अर्थात हम सभी महानतम योद्धा छलांग लगाकर लंका पहुंच जाएं। इस प्रकार हम वानरों की संपूर्ण सेना को समुद्र पार कराने की चिंता किए बिना रावण को पराजित कर सकते हैं। श्री राम बोले, मैंने शपथ ली है कि मैं स्वयं लंका जाकर इसे नष्ट करूंगा। सुग्रीव की ओर मुड़कर श्री राम बोले, सूर्य अभी मध्यम रेखा पर है, इसलिए अभी अभी अभिजीत नामक एक शुभ घड़ी आरंभ हुई है। सैन्य अभियान आरंभ करने के लिए यह एक सुअवसर है
और साथ ही मेरी बाईं आँख की ऊपरी पलक भी फड़क कर विजय का संकेत दे रही है। आइए हम सभी बानरों को इकट्ठा करें ताकि हम तत्काल लंका की ओर कूच कर सकें। श्री राम का प्रस्ताव सुनकर लक्ष्मण और सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए। पल भर में ही बानरों के झुंड गुफाओं और पर्वतों के ढलान पर स्थित वनों में उमड़कर बाहर आने लगे। राम ने नील को आदेश दिया, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे आगे रहें। कुछ बानरों को अपने साथ ले लें और 10 दिशाओं में बिखर जाएं, ताकि यदि शत्रु सेना हमारी प्रतीक्षा में घात लगाकर बैठे हो तो उसका पता चल जाए। कमजोर बानरों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारा युद्ध अभियान अत्यंत विकट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।